Welcome student, I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Jamnaud, Saran. Today I am going to discuss topic poverty in India. This topic is for the economics subsidiary paper BA Part 2, and this topic is a very important topic. In the last classes we have discussed about the characteristic of Indian economy, in which we have discussed Indian economy as a developing country, Indian economy as a as an underdeveloped countries, Indian economy as a mixed economy. Today we are going to discuss uh, one important characteristics, which is poverty in India. This is also predominance since independence. As we know that most of the Indian people are known as just living life हैंड टू माउथ, यानी कि डेली लोग काम करते हैं और उससे डेली अपने बेसिक नीड यानी फूड न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करते हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं भारत के अधिकतर लोग गरीबी का सामना करते हैं। अब बात करेंगे पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी जो है एक तरह से ब्रॉडर कंसेप्ट है। अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें, वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात होती है, यानी कि लोग जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मिनिमम कैलोरी इंटेक्स है उससे अगर कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आते हैं, जो ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्री में होते हैं। लेकिन एक रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट है। हो सकता है वो कंट्री डेवलप्ड है लेकिन वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी हाई है कि अगर किसी फैमिली के पास अगर अपना मोटर कार ना हो तो उसको रिलेटिव पुअर कहा जाता है वहाँ पे। जैसे ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में एक व्यक्ति जिसके पास अपना कार ना हो तो उसको वहाँ पे पुअर माना जा सकता है। लेकिन जब बात आएगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात अक्सर होती है कि मिनिमम जो कैलोरी इंटेक है उसको लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी के टर्म में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो कहा गया है पॉवर्टी एक सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेना है, यानी कि पॉवर्टी जो है सामाजिक और आर्थिक एक घटना है जो पॉवर्टी को रिजिडिटली या प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हु इज़ पुअर, कौन गरीब है। इसके लिए हमें अलग अलग टर्म्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी को समझना होगा। Answer to this is bound to be different in different countries and even in the same country at different times। यानी कि जो ये सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेना है, इसको इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गरीबी जो है सामाजिक और आर्थिक एक तरह से कंसेप्ट है। किस समाज में हम रह रहे हैं, किस इकोनॉमी में रह रहे हैं, वहाँ पे पॉवर्टी का डेफिनेशंस या मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स के में एफ्लुएंट जो कंट्री है, एफ्लुएंट सोसाइटी है या वेस्टर्न नेशंस है, वहाँ के फैमिली के पास अगर कार ना हो, लैपटॉप ना हो तो उसको रिलेटिव पुअर कहा जा सकता है, यानी वहाँ पे पॉवर्टी का कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट में लिया जाएगा। लेकिन जब बात आए कि भारत की या एशियन नेशंस जो अंडर डेवलप्ड नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे जब बात करेंगे तो जो मिनिमम फूड जो है कैलोरी इंटेक्स है उसके टर्म में हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं।
हो सकता है जो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, वहाँ का जो रिलेटिव पुअर जो माना जाता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के या थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है, उससे कई गुना ज़्यादा उनके पास परचेजिंग पावर होगा, कंजम्पशन पावर होगा, लेकिन वो वहाँ पे पुअर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ के लिए, भारत के लिए क्या होगा, वो भारत के नज़र या इंडियन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके नज़र में वो रिच कहलाएंगे, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ही प्रीडोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा है, इनकम इनक्वलिटीज़ बहुत अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करेंगे तो भारत में जनरली एडिक्वेट फूड, न्यूट्रिशियस डाइट, reasonable clothing, some shelter to laws and their families, elementary education, health, even clean drinking water, इन सब को हम देखते हैं कि पॉवर्टी के कंसेप्ट में हम लोग इस बेस पे मेजर कर सकते हैं कितना लोग गरीब हैं, यानी कि उनका एलिमेंट्री एजुकेशन हो पा रहा है कि नहीं, जो कपड़े हैं, रीजनेबल क्लोथिंग, कपड़े पहन नहीं पा रहे हैं कि नहीं, उसके अलावा रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़, एडिक्वेट फूड, न्यूट्रिशंस ये मिल रहा है कि नहीं, इस बेस पे हम पॉवर्टी को अलग अलग क्राइटेरिया से जांच कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और डिप्राइवेशन इसी आधार पे हम निकालेंगे। विच इज़ द रियल कॉजेज ऑफ कंसर्न टू इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, प्लानर एंड पॉलिसी मेकर्स। तो बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, चूँकि ये रियल कंसर्न है, अगर इसमें भी लोग गरीब हैं तो कहा जाता है रियल में गरीब हैं, और इकोनॉमिस्ट को, प्लानर को और सोशोलॉजिस्ट को और पॉलिसी मेकर्स को इस पॉवर्टी को, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को या डिप्राइवेशन को रिमूव करने के लिए पॉलिसी बनाने होते हैं। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी व्यूड इन द रिलेटिव और इन एब्सोल्यूट टर्म्स। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द इनकम और एसेट पोजीशन of one class or group of people in comparison with the other classes or groups, or of one individual with or the others। यानी कि जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिलेटिव पॉवर्टी से हम लोग पॉवर्टी को मेजर करेंगे तो हमें ये देखना होगा किसी एक खास ग्रुप, खास कम्युनिटी या खास व्यक्ति का जो रिलेटिव इनकम है अदर के रिलेटिव इनकम से कितना कम या कितना ज़्यादा अंतर है। अगर रिलेटिव लोगों के जो अदर लोगों का जो इनकम है उससे ज़्यादा का अंतर होगा, यानी कि वो पुअर कहलाएंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी के लिए हमें सिर्फ कंपैरिजन करना होगा अदर लोगों के इनकम से, किसी व्यक्ति के इनकम से, तो उससे हम रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। यानी अदर के लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जब कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो मालूम चल जाएगा कि रिलेटिवली कौन पुअर है, रिलेटिवली कौन रिच है। द रिच एंड द पुअर, द एफ्लुएंट एंड द नॉट सो एफ्लुएंट पीपुल इन द सेम सोसाइटी। यानी कि हमें ये क्राइटेरिया करना है कि रिच कौन है, पुअर कौन है, बहुत ही अमीर कौन है और कौन गरीब है। ये जानने के लिए रिलेटिव पॉवर्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। अब बात करते हैं कि द एसेंशियल पॉइंट हेयर इज दैट पॉवर्टी ऑफ वन इज रिलेटिव टू द रिचनेस ऑफ द अदर। यानी एक की पॉवर्टी दूसरे के अमीरी पे निर्भर करता है यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी में। फॉर एग्जाम्पल, एन एवरेज मिडिल क्लास पर्सन इज पुअर व्हेन कंपेयर्ड टू द अपर मिडिल क्लास पर्सन, who in turn may be poorer than the richer persons, leading to the chain where the richer may be poorer than the richest। यानी कि एक ग्रुप बन जाएगा कि कौन रिच है, कौन मिडिल इनकम ग्रुप है और कौन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है। तो इससे मालूम चलेगा कि कौन जो रिलेटिव पुअर कौन है, रिलेटिवली रिच कौन है। तो इसमें हर स्टेज में अलग अलग
पुअर लोग पॉवर्टी यानी गरीबी का कंसेप्ट आएगा। This sort of comparison does not take into account how poor the person is, whether he is deprived of even the basic minimum requirements of life or whether he is sufficiently bestowed with all that is needed for a good life। यानी कि जो रिलेटिव पॉवर्टी को हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इससे मालूम चलेगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट नीड्स को तो पूरा कर ले रहा है, लेकिन जो उसको गुड लाइफ के लिए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए चाहिए, उसमें वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ रिलेटिव पॉवर्टी की बात आएगी। हिज ओनली प्रॉब्लम इज दैट द पर्सन नेक्स्ट डोर हैज़ मोर हायर इनकम, लार्जर एसेट्स एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सच गुड्स। यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी के जब कंसेप्ट की बात करेंगे तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास इनकम ज़्यादा है, उसके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ज़्यादा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अधिक है। अगर उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो जो रिलेटिव पुअर जो है उससे चिंतित होंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी दो टाइप के हैं, एक रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के क्राइटेरिया को जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था में यूज़ किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और गरीबी रिमूव करने के जो पॉलिसीज़ बनाने होते हैं उसमें। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जनरली प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो किलो कैलोरी इंटेक जो मिनिमम नीड चाहिए एक व्यक्ति को, उस पे आधारित होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह कर सकते हैं। पॉवर्टी इज डिफाइंड एज inability to achieve the minimum requirement of life, health and efficiency due to very low income or insufficient assets। यहाँ पे क्लियर है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पॉवर्टी को डिफाइन करना होगा, गरीबी को, तो उसमें कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी समूह को अगर जो जिंदगी के जो मिनिमम यानी सबसे कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइफ का, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और ना मिल पाए क्योंकि उसका इनकम कम है, तो इस स्थिति में उसको कहते हैं वो पुअर है, यानी पॉवर्टी है। पॉवर्टी इज viewed as a state of absolute deprivation। यहाँ पे जो हम मिनिमम नीड की बात करते हैं तो पॉवर्टी को यहाँ पे एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन के कंसेप्ट में लेते हैं, यानी कि कम्प्लीटली उनके पास वो डिप्राइव कर रहे हैं, उनके पास उतनी इनकम नहीं है जो अपनी मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम हेल्थ, मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी फुलफिल कर पाएँ। तो यहाँ पे डिप्राइव हो जाते हैं, वो वंचित हो जाते हैं, वो अपने जो बेसिक नीड्स है उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन का कंसेप्ट है, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। All those people who fail to secure income or asset to have access to even these minimum consumptions requirements are classified as poor। यहाँ पे क्लियर है कि वो सारे व्यक्ति जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उनके बेसिक नीड्स है, उसको अपने इनकम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पुअर कहलाएंगे। द मिनिमम कंजम्पशंस रिक्वायरमेंट इंक्लूड पहला ए रीजनेबल सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, यानी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड अगर वो ना ले पाए व्यक्ति। सम मिनिमम रीजनेबल क्लोथिंग भी है, सम मिनिमम रीजनेबल क्लोथिंग मतलब एक तरह से साफ सुथरा वातावरण के हिसाब से, सीजन मौसम के हिसाब से वो कपड़े नहीं पहन पाए ढंग के, तो वो भी पुअर है। हाउसिंग उसके पास ना हो, रहने का बेहतर घर ना हो, मतलब रहने के लिए आवास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान का जो कंसेप्ट है, इसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जनरली हम काउंट करेंगे। एंड फर्नीचर सी है एक्सेस टू मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। अगर ये सब उसके पास मौजूद ना हो, अपने इनकम से वो एक्सेस नहीं कर पाए, किसका, एक है न्यूट्रिशियस फूड
दूसरा है क्लोथिंग, तीसरा है हाउसिंग फर्नीचर, और एक्सेस टू मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग, फर्नीचर, क्लोथिंग, न्यूट्रिशियस डाइट्स अगर वो ना मेंटेन कर पाए अपने इनकम से तो पुअर कहलाएगा। तो इन इंडिया देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस दैट मिनिमम शुड इंक्लूड, इंडिया में अगर बात करें भारत में, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए एक ए न्यूट्रिशनली सेटिस्फैक्ट्री डाइट, a reasonable standard of clothing, housing and other essentials। यानी पहला है कि अगर भारत में बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए जो सेटिस्फैक्ट्री डाइट हो, लोगों को संतुष्ट करे, क्लोथिंग हो, हाउस हेल्थ केयर हो, क्लीन वाटर सप्लाई, और दूसरा है एक्सेस टू मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इन्वायरमेंट। यानी कि दूसरा है कि अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वच्छ पानी हो, जैसे नल जल योजना भारत में चल रहा, बिहार में चल रहा है, और पूरे देश में क्लीन वाटर सेव वाटर का कंसेप्ट चल रहा है क्योंकि वाटर प्रॉब्लम शुरू हुए हैं। तो एक क्लीन वाटर मिल जाए, न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, क्लोथिंग मिल जाए, एजुकेशन हो, और प्रॉपर क्लीन इन्वायरमेंट, सैनिटरी इन्वायरमेंट हो, तब इसको कहेंगे कि वो मिनिमम नीड पूरा हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो गरीबी में काउंट होंगे। Norms of a specific element under both categories have been specified. The income necessary for people to afford the element of constituting the first category define the poverty line। यानी कि वो इनकम जो कम से कम फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट, अगर न्यूट्रिशियस फूड ही ना मिले तो और सबकी तो बात ही करना बेकार है। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए कम से कम न्यूट्रिशियस फूड्स तो होना ही चाहिए। Ensuring the minimum standard for various social services and amenities are deemed to be responsibility of the state। और ये स्टेट राज्य का कार्य है कि जो मिनिमम नीड है व्यक्ति के लिए, जैसे न्यूट्रिशियस फूड, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लोथिंग, ये कम से कम स्टेट को हर व्यक्ति तक एक्सेस पहुंचाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए मौका देना चाहिए जिससे वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ऊपर आ सके। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ये स्टेट का रोल है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम लोगों ने ये देखा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो अगर पूरा कर ले रहा है कोई व्यक्ति तो गरीब नहीं है, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर रहा है तो गरीब है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में क्या था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर पूरा हो रहा है लेकिन दूसरे के कंपेरेटिव जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग वो कोई नहीं है या उसके लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट है। जनरली वो डेवलप कंट्री में होता है। अंडर डेवलप कंट्री में क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कंसेप्ट पे ही पॉवर्टी एलिमिनेशन के जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिस्ट को, गवर्नमेंट को और सोशोलॉजिस्ट को या एक तरह से पॉलिसी मेकर्स को अपनाना होगा या अपनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पॉवर्टी का कंसेप्ट। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी का दो टर्म है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसको हम लोगों ने समझा। लेकिन हमें ये करना होगा पॉवर्टी लाइन क्या है, ये एक कंसेप्ट है, इसको भी जानना जरूरी है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंसेप्ट है। जनरली कहा जाता है कि भारत में मिनिमम जो नेसेसरी कैलोरी इनटेक है किसी एक व्यक्ति का, वो शहरों में 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन, जो शहर का व्यक्ति है वो 2100 किलो कैलोरी अगर इनटेक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कंज्यूम कर पा रहा है तो गरीब नहीं है। लेकिन गांवों के लिए 2400 किलो कैलोरी हर व्यक्ति हर दिन अगर कैलोरी कंजप्शन से एबल है कि मतलब एक तरह से गांवों में 2400 किलो कैलोरी कोई व्यक्ति प्रतिदिन अगर कंज्यूम कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। शहरों में एक जो है
2100 किलो कैलोरी और गांव में 2400 किलो कैलोरी। ये अगर हर व्यक्ति अगर ले पा रहा है या कोई व्यक्ति कंज्यूम कर पा रहा है, उसको कहा जाता है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। यानी कि यहाँ क्लियर है कि गाँव में अगर 2400 किलो कैलोरी से कम अगर कोई कंज्यूम कर रहा है डेली हर व्यक्ति, तो यहाँ पे कहा जाएगा वो पुअर है। और शहर में 2100 किलो कैलोरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है कि गाँव में 2400 किलो कैलोरी और शहरों में 2100 किलो कैलोरी क्यों कहा गया है। क्योंकि ये जानते हैं हम लोग कि गाँव में जो वर्क होता है, जो जॉब क्राइटेरिया होता है या लोगों का जो फिजिकल वर्क होता है बहुत टफ होता है, जिसमें एनर्जी का लॉस अधिक होता है। तो वहाँ पे ज़्यादा किलो कैलोरी 2400 किलो कैलोरी रखा गया है कि कम से कम एक व्यक्ति कंज्यूम करे। और शहरों में 2100 किलो कैलोरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, फिजिकल वर्क कम होते हैं। तो वहाँ एनर्जी कंजम्पशन की कम हो तब भी चलेगा। यानी लेकिन मिनिमम 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए शहरों में और 2400 किलो कैलोरी गाँव में। तो उसके हिसाब से अलग अलग समय में अलग अलग जो प्लान ये है प्लानर हैं, उन्होंने दिया कि कितना मतलब एक व्यक्ति खर्च करे तो गरीब नहीं होगा और कितना खर्च नहीं कर पाए तो गरीब हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग समय में वो बदलता रहता है। लेकिन हमें ये जानना है कि पॉवर्टी लाइन गाँवों के लिए एक 2400 किलो कैलोरी हर व्यक्ति को अगर मिल जा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहरों में 2100 किलो कैलोरी, ये क्योंकि ये बेस्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है, जिसके आधार पर बीपीएल कैटेगरीज भी चलते हैं और गवर्नमेंट फूड सप्लाई करती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीबों को वो किलो कैलोरी मेंटेन करने के लिए कम प्राइस पे फूड सप्लाई भी करती है गवर्नमेंट। तो आज इसी के साथ इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में भारत में जो पॉवर्टी का सिनेरियो है उसको डिस्कस करेंगे। जो पहले क्या था अभी क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।